अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि मैं रनिंग करती हूँ? यस। सभी को पता है मैं रनिंग करती हूँ, मैराथॉन्स रन करती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है जो रनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है। वो कहते हैं कि हम रनिंग करते करते थक जाते हैं, तो हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि हम रनिंग अच्छे से कर पाए, थके ना। अच्छा, आप बताओ उसका क्या जवाब देना चाहिए? कैसे कोई रनिंग इंप्रूव करेगा? रनिंग करके ही करेगा, रनिंग करके ही करेगा ना। अगर मैं उसको बोलूं कि तुम भाई पहले पुशअप्स करो और रोज जो है 50-100 पुशअप मारो तो तुम रनिंग में अच्छे हो जाओगे, या फिर तुम रोज जो है वो चने खाओ और तुम अच्छे हो जाओगे, या कोई और तरीका बोलूं मैं, ये करो तो हो जाओगे, वो वाली दवाई खाओ तो हो जाओगे। हो सकता है ये सब चीजें करके, अच्छा खाना खा के या फिर जिम में थोड़ा सा मसल्स बना के थोड़ा फायदा हो, लेकिन रनिंग इंप्रूव तो रनिंग करके ही होगी, है ना। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस से बोलना तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंस से बोलने की प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने की प्रैक्टिस करोगे। तो हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस तो बहुत बाद में आएगा। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, पहले एक व्यक्ति से बात करो, किसी भी टॉपिक पे बात करो, जनरल बात करो, और उसमें आप घबराओ ना। फिर कभी ग्रुप में बात करो, 3-4 जने हैं और आपस में बातचीत हो रही है, वहां पे अपने विचार रखो, वहां देखो कहीं मैं घबराऊं ना। फिर ऐसा करो कि बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करो, जैसे अभी मैं आपको एड्रेस कर रही हूं। ऐसे मौके ढूंढो, ऐसे मौके, आप तो स्टूडेंट हो, मिलते हैं, मौके मिलते हैं। कॉलेज में कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। तो वहां तो बोलना सीखोगे, बोलकर, दौड़कर बोलना सीखोगे? नो मैम। बोलकर बोलना सीखोगे ना। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मल चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सोना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, ये तो हम डेली करते हैं, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी बेसिक नीड होती है ये। तो अपने विचारों को रखना, क्यों नहीं हमारी बेसिक नीड हो सकती है, उसको अपनी बेसिक नीड बनाओ। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मुझे एक्सप्रेसिव होना है, ये अपनी बेसिक नीड जिस दिन बनाओगे उस दिन आप फिर आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आपको बोलने के लिए कुछ दिमाग के अंदर होना भी चाहिए। दिमाग खाली है, कोई विचार ही नहीं है, शून्य, वहां पर फिर आप क्या बोलोगे? कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कुछ आपके पास अंदर नॉलेज भी तो होनी चाहिए। उसमें भी आप लोग बहुत वीक हो, मैं देख रही हूं। नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? क्योंकि कभी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं। नॉलेज कैसे बढ़ेगी? आप नॉलेज वाली बुक्स पढ़िए, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़िए, करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़िए, है ना। टीवी में न्यूज देखिए, डिबेट्स देखिए, सो दैट हर मैटर पे, हर टॉपिक पर आपके अंदर कुछ सोचने के लिए कुछ सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट पर आपके पास विचार होने चाहिए, अपने विचार। समझ में आया? अपने विचार आने से पहले दुनिया में औरों के विचार तो सुनो भाई। बड़े बड़े विद्वान में क्या कह रहे हैं, देश और दुनिया के सामने क्या क्या समस्याएं आजकल हैं, समस्याएं क्या है? अच्छा, आप में से बताओ, विश्व के सामने आजकल सबसे चुनौती वाली समस्या कौन सी है? कौन बताएगा? खड़ी हो जाओ। हाँ, उसको देखो। मैम, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस? हाँ, कैसे? मैम, इस वक्त क्या कहते हैं, श्रीलंका, यूके वगैरह इन काफी देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस देखे जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो अब तक की जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स रुके गए हैं, या फिर जो भी मतलब की हानि हुई है, उसकी वजह से बहुत से देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस देखी जा रही है। और पाकिस्तान में जो अभी बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से उसका 1/3 हिस्सा बाढ़ में डूब गया, जिसकी वजह से भी उसे अब भी काफी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कैसे मालूम चला? मैम, यूट्यूब के उससे ना। हाँ, बिल्कुल सही। बैठ जाओ। देखो, उस लड़की ने बहुत सही बात बोली। उसको कैसे पता चला? यूट्यूब से। यूट्यूब इज सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू गेन नॉलेज, सच अ इफेक्टिव, सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम। कुछ समय पहले एक लड़की ने मुझे यूट्यूब पर एक मैसेज किया था, कमेंट किया था। उसने कहा था कि मैडम, आपका चैनल मैंने देखा और मुझे बहुत सारा एनसीसी के बारे में जानकारी हुई, और मुझे तो पहले पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे गांव से हूं जहां पे बहुत ही रूरल एरिया है, लोग पढ़े लिखे भी बहुत कम है।
और दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मुझे आज पहली बार पता चला क्योंकि मैंने यूट्यूब देखा। तो यूट्यूब से किसी के दिमाग में इतनी नॉलेज आ गई, जो मतलब गांव से बहुत ही इंटीरियर बैकग्राउंड की लड़की है, और आप तो फिर भी बहुत एडवांस हो, है ना। आप तो यूट्यूब इज वन मीडियम, लाइक दिस देयर आर मेनी मीडियम्स। इफ यू वांट टू गेन नॉलेज यू कैन डू इट, राइट। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। पहले अपनी नॉलेज बढ़ाओ, दूसरा अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस करो।